वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को हम इंडिया वाले भले ही मौसेरा भाई मानते हों, मगर खुद तालिबानी लीडर ऐसा नहीं सोचते। वो इसलिए क्योंकि अतीत में वो पाकिस्तानी हुक्मरानों और उन्हें कंट्रोल करने वाली कुख्यात पाकिस्तानी एजेंसी ISI की रग-रग से वाकिफ है, शायद हमसे और आपसे कहीं बेहतर। यही वजह है कि इस बार अफगानिस्तान की सत्ता में लौटने के बाद तालिबान न सिर्फ भारत से बातचीत करना चाहता है, बल्कि खुद को कश्मीर से अलग रखने की अपील भी वो कर चुका है। सब जानते हैं कि ये अपील किससे और क्यों की गई है। इसी ज़माने में पाकिस्तान में तालिबान के राजदूत रहे अब्दुल सलाम ज़ैफ़ की आत्मकथा माई लाइफ विद तालिबान में ISI के चेहरे से इस नकाब को बड़ी सफाई से उतारा गया है। अपनी किताब में ज़ैफ़ ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान में रहते हुए उसने देखा जो मुल्क खुलकर तालिबान के कंधे पर अपना हाथ रख रहा है, उसी मुल्क की खुफिया एजेंसी यानी ISI तालिबानियों के साथ डबल क्रॉस कर रही है। अब्दुल सलाम ज़ैफ़ ने अपनी आत्मकथा माई लाइफ विद तालिबान में ISI और तालिबान के नरम रिश्तों का किस्सा बयां किया है। एक वक्त में ज़ैफ़ तालिबान में मुल्ला उमर के बेहद करीब थे। 1996 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो ज़ैफ़ को पाकिस्तान में अफगानिस्तान का राजदूत बनाया गया। – 2001 से पहले के पाकिस्तान के बारे में ज़ैफ़ लिखते हैं, उन दिनों खोखला था पाकिस्तान, सरकार के भीतर एक और सरकार थी, वही असल ताकत थी। मुशर्रफ ने देश को संभालने की कोशिश की, लेकिन सत्ता संघर्ष में वो बुरी तरह उलझ गए। ISI चुनी हुई सरकारों के साथ मनमानी करती है, उस पर पाकिस्तान के मिलिट्री कमांडर का कंट्रोल है, उसके हाथ अफगानिस्तान, भारत और ईरान तक फैले हुए हैं। ISI तालिबान को किस तरह धोखा दे रही थी, इसका जिक्र करते हुए ज़ैफ़ ने लिखा है, एक बड़ा मुजाहिद लीडर हमारे दूतावास के गेस्ट हाउस के पास रहता था। हमारी निगाह थी उस पर, हम उसकी फ़ोन कॉल भी रिकॉर्ड कर रहे थे। हर 2-3 दिन तक उसके घर ISI के लोग आते रहे। वो हिज़्ब इस्लामी के कमांडरों से काफ़ी मिलता जुलता था। तालिबान से टक्कर ले रहे अहमद शाह मसूद के नॉर्दर्न अलायंस से भी उसकी बातचीत होती रहती। फ़ोन टैपिंग से पता चला कि नॉर्दर्न अलायंस का पैसा भी दिया गया था। उसी बातचीत में ज़ैफ़ को तालिबान के खिलाफ एक बड़ी योजना का पता चला। ज़ैफ़ ने लिखा कि ISI और नॉर्दर्न अलायंस के लोग एक बार पेशावर में ISI के ऑफिस में मिले, दूसरी बार इस्लामाबाद के गेस्ट हाउस नंबर 8 में उनकी मीटिंग हुई। जब मुझे पता चला कि ISI अमेरिका, ईरान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच डील कर रहा है, तो मैं इसकी जानकारी देने के लिए तुरंत कंधार चला गया। ज़ैफ़ ने वहां मुल्ला उमर को जानकारी दी। उसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तनातनी ख़त्म करने की सलाह भी दी। उसके बाद वो फिर इस्लामाबाद लौटा। अब उसने पाकिस्तान सरकार में अपने आदमी सेट करने शुरू कर दिए ताकि तालिबान के खिलाफ हो रही प्लानिंग की जानकारी मिल सके। उसने दूतावास में ऐसे लोग भी रखे जिनकी ISI से करीबी थी, मगर ISI ने ऐसा पलटवार किया जिसने ज़ैफ़ को पहुंचा दिया सीधा ग्वांतनामो बे की खौफनाक जेल। मगर उस पर चर्चा फिर किसी दिन। ISI का असली चेहरा दिखाती ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।